कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताओ, कैसे तैयारी चल रही है? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो? क्या समझ रहे हो? क्या समझा रहे हो? किसी को समझा भी रहे हो कुछ, या खुद समझ रहे हो? बाकी किसी से मतलब नहीं है, दुनिया जाए कहीं भी, मुझे तो बस अपने रिजल्ट से मतलब है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो एकदम सही सोच रहे हो। बस अपने पे फोकस करो, बाकी कहीं और चला जाए। बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, एकदम अपने आप को इंडिविजुअल कर लो, अपने आप को कमरे में बंद कर लो। और जिस दिन कमरे में बंद कर लिया उस दिन आपका रिजल्ट पक्का तय हो गया। बस 5-6 महीने के लिए कमरे में अपना बंद कर लो, डोर को लॉक लॉक कर दो। और बस किसी से कोई मतलब नहीं। कमरे में बंद करने का मतलब कि बस पढ़ाई करो, बाहर निकलो, खाओ पियो, थोड़ा मोड़ा ऐश करो और थोड़ा मोड़ा मौज मारो, और फिर अंदर चले जाओ। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहो ताकि आप पंप्ड रहो, एनर्जेटिक रहो। तो एनर्जेटिक रहने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका ये सब सारा चीज हो गया है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है। ठीक है, नहीं तो कोई रिलेटिव, कोई भी आपको फ्रेंड साथ देने वाला नहीं है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं होगा तो सारे बोलेंगे फेंकता था, सिर्फ बुकिस बॉय है, सिर्फ पढ़ता नहीं था। तो ठीक है, अपने आप को ढाल लो, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो और पढ़ाई को जोर लगा दो, ताकत लगा दो। तो अब बताओ, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? आपको कुछ पता है, याद है? नहीं, अगर पहली बार आप लेक्चर देख रहे हो तो देख लेना, मैं पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इंटीग्रल कैलकुलस भी, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अच्छा से करेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं फटाफट। आज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे उससे रिलेटेड, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं जरा, आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे। ठीक है, तो ये देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देख लो क्या क्या है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या है, ये वाला आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक कि प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट था, उसी टाइप का ये फॉर्म है। इसको याद करना होगा। ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन मुझे करना है तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ यू, यू बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स। ये आपका डीएक्स है, ये डी यू नहीं है। ये कितना है? डीएक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, यहां आपका हो जाएगा डीएक्स। ठीक है, ये आपका डीएक्स है। एक सेकेंड, इसको डीएक्स कर लो, मैं कर लेता हूं अभी। तो ये आपका dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में dx, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एक्स का होल dx। तो ये आपका आइलेट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में u और v कौन से फंक्शन को लेंगे, उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं आइलेट को। तो देख लो वो कैसे करते हैं। वी टेक u टू दैट फंक्शन, u टू दैट फंक्शन। ठीक है, वी टेक यू टू दैट फंक्शन whose first letter whose first letter first letter first first comes in islet, ILATE। ये देखो, ये मेन है इसका। ये आपको आना चाहिए कि फर्स्ट लेटर जिसका क्या होगा? आइलेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग यू उसी फंक्शन को लेंगे जिसका पहला लेटर आइलेट में सबसे पहले आ जाए, ILATE में सबसे पहले आ जाए आइलेट में। तो अब देखो इसमें आई क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसमें आइलेट में आई क्या रिप्रेजेंट करता है उसको देख लेते हैं पहले। तो देख लो यहां पर आइलेट में आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सेकेंड। तो देख लेते हैं आइलेट में आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो आइलेट में आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर देख लेते हैं। आई रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा? तो देख लो जरा इधर, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, और क्या है? टैन इनवर्स एक्स,
कॉट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, और है आपका कोस सीकेंट इनवर्स एक्स। ये आपका 5 फॉर्मूला आ जाएगा। आइलेट में कौन सा आएगा? इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। ये आपका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाओ एल। एल क्या है? एल के लिए आपको देख लो, एल है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। एल क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, एल विल बी द लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां देख लो एल क्या हो जाएगा, तो देख लो यहां पर एल विल बी द लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। एल होगा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग को पहचानेंगे कैसे? तो लॉग वाले फंक्शन देखो ऐसा रहेगा, लॉग ऑफ एक्स या फिर एल एन ऑफ एक्स, इस टाइप के फॉर्म में रहेगा। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। अब ए आते हैं, ये क्या हो गया? तो ये है आपका अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक अलजेब्राइक फंक्शन। अब अलजेब्राइक फंक्शन को पहचानेंगे कैसे? तो देखो अलजेब्राइक फंक्शन में हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स क्यू, इस टाइप का फंक्शन आएगा। अलजेब्रिक फंक्शन में क्या आ जाएगा? एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, और आ सकता है एक्स प्लस वन, इवन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन, जितना सारे ये सब फॉर्म आएगा क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन। इवन कांस्टेंट को भी अलजेब्रिक फंक्शन लेना, 2 3 5 10, ये सब सारे क्या हो जाएगा? 1, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। आई इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ए हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। टी देखो, टी क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में क्या हो जाएगा? यहां पर देख लो, साइन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टैन ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स, और कितना हो जाएगा? कोस सीकेंट ऑफ एक्स और कॉट ऑफ एक्स। ये 6 फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपको ये फंक्शन समझ में आया। तो अब आई पड़ गया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ए लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक फंक्शन, और टी क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देख लो जरा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में देख चुके। अब बता ई बचेगा, ई क्या है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या हो गया आपका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या क्या आएगा? तो ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, 3 टू दी पावर एक्स, 5 टू दी पावर एक्स, 2 टू दी पावर माइनस एक्स, ये सारे क्या हैं? ये सारे फंक्शन को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारे फंक्शन क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आप ध्यान रखना, ये सारे फंक्शन हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो आप ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जान गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जान गए, लॉगरिथमिक फंक्शन जान गए, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जान गए, तो और आपको क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन भी जान गए, लॉगरिथमिक फंक्शन जान गए। अब देखो जरा एक और मेथड है। अगर मैं u और v का ये जो आइलेट भूल गया तो फिर क्या करेंगे? तो जरा ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, u का क्या हो रहा है? u का यहां पर देखो तो डिफरेंशिएशन हो रहा है क्या? यस सर, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है। और v का क्या हो रहा है? 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है क्या? u का v का 2 बार क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, we take u to that function whose differentiation is g and v to that function whose integration is g, बोल सकते हैं या नहीं? तो देख लो, ये भी लिख लो आप नोट करके यहां पर लिख लो, नोट करके लिख लो, नोट we take, नोट करके लिख लो जरा, we take u to that function, whose differentiation is easy, and v to that function whose integration is easy, ठीक है। u to that function जिसका डिफरेंशिएशन इजी है, v to that function जिसका इंटीग्रेशन इजी है। u किसको लेंगे? जिसका डिफरेंशिएशन इज इजी, ठीक है। और v किसको लेंगे? इंटीग्रेशन इज इजी, ठीक है। तो जिसका इंटीग्रेशन इजी होगा उसको v लेंगे, और डिफरेंशिएशन इजी होगा उसको क्या लेंगे? u लेंगे। तो ये बात आपको याद रख लेना है नोट में। सेकेंड नंबर में, अगर ऐसा होगा समटाइम्स कि इंटीग्रांड में एक ही फंक्शन है, तो दूसरा फंक्शन क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। इफ इंटीग्रांड, तो ये भी लिख लेते हैं, इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट
इफ इंटीग्रांड कंसिस्ट वन फंक्शन। अगर इंटीग्रांड कंसिस्ट कर रहा है एक फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन किसको लेंगे? देन टेक वन एज वन, मतलब ये वन एज अनदर फंक्शन। ठीक है, अगर इंटीग्रांड कंसिस्ट कर रहा है एक ही फंक्शन को तो दूसरा फंक्शन क्या लेंगे? u के जगह क्या ले लेंगे? u नहीं वन लेंगे, v ले लेंगे वन। एग्जांपल के लिए सपोज कि ऐसा फंक्शन आ गया tan इनवर्स x dx, तो यहां पर v क्या ले लेंगे? वन, और u क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है, अब सपोज कि ऐसा कंटेंट कर लिया गया sin इनवर्स x, तो u क्या ले लेंगे? u विल बी द sin इनवर्स x, और v क्या ले लेंगे? वन। तो दूसरा फंक्शन v को क्या ले लेंगे? वन ले लेंगे। v को u नहीं ले सकते हैं, u लेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। और u क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, तो u हम लोग क्या ले लेंगे? पहले वन को। तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड कॉन्सेप्ट में याद करो, ऐसा मैं सब्स्टिट्यूशन बताया था कि इफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अकर्स इन न्यूमरेटर, याद करो, इफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अकर्स इन न्यूमरेटर देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसा लिखा था सब्स्टिट्यूशन में, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं, इफ ऐसा लिखा था, इफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर मतलब इनवर्स फंक्शन ही हो गया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन occurs in numerator then use integration by parts। ऐसा मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहां पर है? न्यूमरेटर में है, तो क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। समझ में आ गया? ये बात आपको क्लियर हो गया? तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कब बताया था? सब्स्टिट्यूशन में। तो ये देखो, अब एक बार फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, और कैसे क्या क्या पढ़े अभी तक ये देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़े? इंटीग्रेशन ऑफ u v dx आपको अब मिलेगा, तो क्या करेंगे? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस du अपॉन में dx, इंटीग्रेशन का du अपॉन में dx, फिर इंटीग्रेशन v dx का होल इंटीग्रेशन dx। ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो इस इंटीग्रेशन को समझ लेना है आपको। ठीक है, अच्छा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला पहले ये देखो, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये एक दो क्वेश्चन करते करते अपने आप ही खुद फॉर्मूला याद हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब u किसको लेना है? तो we take u to that function whose first letter first comes in ilet। i मतलब इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, l मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, a मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, a हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, t ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और e हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया? इतना हो गया। अब समटाइम्स वन फंक्शन कंटेन करेगा, इफ इंटीग्रांड कंटेन वन फंक्शन देन अनदर फंक्शन को क्या लेंगे? दूसरा फंक्शन वन ले लेंगे। एक ही फंक्शन है tan इनवर्स x की पावर x है, तो दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? वन, मतलब हम लोग v को क्या ले लेंगे? वन। ठीक है, एक बात हो गया। यहां पर हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन में बता चुके हैं कि अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अकर्स इन न्यूमरेटर, अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन न्यूमरेटर में आया तो वहां पर क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन में बताया था। और डिनोमिनेटर में आता था क्या यूज करते थे? सब्स्टिट्यूशन, उसके प्लस पे क्या कर लेते थे? जेड। ये हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। इंटीग्रेट, देखो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का पहला फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका x इंटू ई के पावर x, ऐसा क्वेश्चन है, x इंटू ई के पावर x फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहां से कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पहले देखो यहां पर ये x क्या है? x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहां पर a लेते हैं, और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट आ जाओ, पहले ILATE लिखते हैं। तो एक पहले कौन सा आएगा? ये पहले आएगा, देन आएगा t। तो हम लोग u किसको लेते हैं? we take u to that function which first letter first comes in ilet। ठीक है, तो a हो गया आपका यहां पर x, और v क्या हो जाएगा यहां पर? सर v हो जाएगा e to the power x। इतना समझ में आ गया? हम लोग u और v सिलेक्ट कर लिए, तो हम लोग फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फॉर्मूला क्या था? तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx का फॉर्मूला क्या था? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन में dx, इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन में dx, और इंटीग्रेशन और है आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल कितना हो जाएगा? d ऑफ x। यह है।
तो अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं x इंटू ई के पावर x dx। तो u के जगह पर क्या लिए हैं, u की जगह x लिए हैं, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx हो जाएगा, माइनस du अपॉन में dx। अब du कितना हो जाएगा, u है आपका x, तो dx अपॉन में dx इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू dx का कितना हो जाएगा, d ऑफ x हो गया। अब देखो यहाँ पर x e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना मिलेगा, e के पावर x माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे कितना मिलेगा 1, और e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे e के पावर x का होल कितना हो जाएगा, एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब जरा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू ई के पावर x माइनस 1 इंटू ई के पावर x कितना हो जाएगा, e के पावर x प्लस कितना हो जाएगा कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई के पावर x dx का इंटीग्रेशन करें तो कितना मिल गया, ये फंक्शन मिल गया आपका x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x प्लस के। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देख लो कितना आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है, और आसानी लगेगा, तो अब टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से आप क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। देखो जरा इधर सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। अब फिर से देखो जरा इधर, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, जीसी अलजेब्रिक फंक्शन है, और साइन एक्स कितना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइलेट में सबसे पहले कौन आएगा, ILATE में सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, देन टी आएगा। तो ए पहले आया आइलेट में, तो ए क्या लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन, और इसी को ले लेंगे यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड v कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। हो गया इतना, u और v सिलेक्ट कर लिए, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट में फॉर्मूला ही लगाना है। फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, ये फॉर्मूला ना, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना है v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन में dx, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा v dx का होल कितना हो जाएगा d ऑफ x। नाउ देखो u के जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा साइन ऑफ x d ऑफ x माइनस d एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x का होल कितना हो जाएगा d ऑफ x, और यहाँ पर साइन x dx भी हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कितना हो जाएगा, सर साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स, और साइन एक्स का फिर से कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स। हो गया। अब जरा देखो इसको आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस, 2 को कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेते हैं, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। ये मेरा आई था। अब देखो यहां फिर से क्या लगेगा, आईलेट लगेगा, तो ये मैं आई वन लेता हूं, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू आई वन प्लस के। अब आई वन कितना हो गया, आई वन है यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू डीएक्स हो गया। अब ए क्या है, फिर से अलजेब्रिक, और ये कॉस एक्स कितना है ट्रिगोनोमेट्री है, तो आइलेट में सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, तो यू के लिए क्या लेते हैं यहाँ पर एक्स, और भी क्या लेते हैं कॉस ऑफ एक्स। 2 बार आइलेट एक क्वेश्चन में लग सकता है, तो u इंटू भी, फिर से अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो x कॉस ऑफ x dx का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो u बाहर हो जाएगा, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x dx माइनस d ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा d ऑफ x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x dx का होल कितना हो जाएगा d ऑफ x। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, x का x cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर साइन ऑफ x, तो ये साइन x हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, और cos x का कितना हो जाएगा साइन ऑफ x इंटू कितना हो जाएगा dx। तो यहाँ देखो x साइन ऑफ x माइनस साइन x का कितना हो जाएगा cos x, तो प्लस cos ऑफ x, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस cos ऑफ x, प्लस के लेते हैं, तो ये आपका i1 मिल गया। अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2i1 प्लस के, तो यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2, और i1 के जगह इतना लिखे हैं एक साइन ऑफ एक्स प्लस कितना है कॉस ऑफ एक्स प्लस कितना के हो गया। तो अब देखो जरा यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा, फाइनल आई का वैल्यू निकालो तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस के। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। समटाइम्स एक ही क्वेश्चन में 2 बार आइलेट लग सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि 2 बार सर आइलेट क्यों लग गया। तो 2 बार हाईलाइट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स। कितना है आपका x इंटू टैन इनवर्स ऑफ एक्स में देखो
अब x क्या हो जाएगा, फिर x अलजेब्रिक हो गया और ये कितना हो गया, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो पहले आइलेट में सबसे पहले कौन आएगा, ILATE, सर ये पहले ही आ गया। तो u यहां पर क्या लेंगे सर, u ले लेंगे आपका tan इनवर्स x, और v किसे लेंगे, v ले लेंगे आपका x को। ठीक है, u हो गया आपका tan इनवर्स, v हो गया आपका x। अब यहां से फिर से फॉर्मूला लगा लो, x u इंटू v का, u v d ऑफ x। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं u इंटू v d ऑफ x का, तो क्या रहेगा, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस डी यू अपॉन में d ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, v d ऑफ x का होल इंटीग्रेशन d ऑफ x। अब देखो यहाँ पर x इंटू टैन इनवर्स x में u क्या है सर, x है, x नहीं है, क्या है आपका tan इनवर्स x है। तो दिस विल बी द tan इनवर्स x इंटू x dx माइनस d tan इनवर्स x अपॉन में dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल कितना हो जाएगा, d ऑफ x। तो यहां देखो जरा इधर, tan इनवर्स ऑफ x और x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 d ऑफ x हो गया। तो ये हो गया आपका। अब देखो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 को यहाँ बाहर ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो जरा इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। इम्प्रॉपर फंक्शन है तो आप पहले तो लॉन्ग डिवीजन लगा लो, या फिर दूसरा मेथड देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आसान सा मेथड, तो वो कर लो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 1 ऐड कर रहा हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ऐसा करते ही क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू कितना हो गया, tan इनवर्स x माइनस 1/2। अगर सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस हाफ, और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डी ऑफ एक्स। हो गया इतना। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो अगर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस हाफ, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। हो गया ये। तो यहाँ देखो, यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस हाफ, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x, और इसका करेंगे तो कितना मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा के। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस हो जाएगा x अपॉन में 2 और माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा के। ये हो गया आपका आंसर एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू tan इनवर्स x। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको आइलेट लगाने आना चाहिए, आइलेट लगाना सीख लो, और फिर आप क्वेश्चन खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये मैं 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आगे मैं क्वेश्चन अभी कर लेता हूँ, और बहुत सारा क्वेश्चन करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन करा लूंगा आपको, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो जरा देख लो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को जरा कर लो और बताओ मुझे कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। खुद से पहले सॉल्व करो, देन इधर सॉल्यूशन देखना। अगर खुद से सॉल्व करके सॉल्यूशन देखोगे तो आपको मजा आएगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दीवारों से टिक कर बैठ गए हैं, और दीवारों से टिक कर बैठ गए हैं और क्या कर रहे हैं, आराम से मस्ती से काला चश्मा लगाकर अपने एरिया में घूमते फिरे मिलेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, मैं करा लेता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन फिर से। ठीक है, बट खुद से पहले करो, देन इधर आओ। एक्स स्क्वायर कितना हो गया सर, अलजेब्रिक, और ये कितना हो गया टी। तो अभी पढ़े थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, पहले क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये टी नहीं है, क्या है, आई है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो यू कितना हो जाएगा सर, यू विल बी यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और भी कितना हो जाएगा, बी विल बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर देखो, ये साइन इनवर्स एक्स और बी हो गया आपका एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स कर लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर ना आप एक्स कर लो, एक्स 1 कर लो, फिर ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा आप क्वेश्चन को करने में, सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक सीखना है, आराम से आपका क्वेश्चन को होना चाहिए। तो भी की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका एक्स।
अब इंटीग्रेशन देखो जरा, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला लगा लो, तो कितना हो जाएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, हो गया ये फॉर्मूला। तो यहां से बताओ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x dx का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो x के प्लेस पे कितना हो जाएगा, सर u आपका यहाँ पर साइन इनवर्स x लिए है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x लेते हैं, इंटीग्रेशन और v क्या हो जाएगा x dx माइनस यहां से हो जाएगा d साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल कितना हो जाएगा d ऑफ x, हो गया ना। यहां देखो साइन इनवर्स x अगर यहां मैं करूं तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ x और x का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, हो गया। और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करो तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का फिर से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और इधर dx हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ऑफ x, हो गया ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ऑफ x हो गया, और माइनस 1/2 यहाँ पर बाहर लेते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से ये क्या हो गया इम्प्रॉपर हो गया। अगर ये फिर से इम्प्रॉपर हो गया तो आपका देखो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको फिर से या तो आप डिवाइड कर लो या फिर डायरेक्टली इस तरह से जो मैं लगा रहा हूं वैसे कर लो, उस तरह से कर लो। तो मैं अपने मन से मैं क्या कर रहा हूं इस माइनस को अंदर ले जा रहा हूं, यहाँ प्लस कर रहा हूं और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया डी ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम किसी को, अगर दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर माइनस को अंदर ले गए कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूं 1 को ऐड कर रहा हूं और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को ऐड करा 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू कितना हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब यहां मैं सेपरेटली डिवाइड कर रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डी ऑफ एक्स, हो गया। अब यहां पर अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस हाफ, और यहां करेंगे तो 1 माइनस बेस है में तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे भी है, तो 1 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, ये dx हो गया। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आपको फॉर्मूला अब याद होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, अगर इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन आपको करना है, ये इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला आपको आना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद है तो यहां पर अब दिक्कत नहीं होगा। अगर जिनको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वो जाकर आप पहले क्या करेंगे फॉर्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला को याद करके इधर आएंगे तो ये फॉर्मूला कितना था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कितना था, तो इसका फॉर्मूला था एक्स अपॉन में 2 और सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2, ए की जगह 1 है तो 1 अपॉन में 2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कितना था साइन इनवर्स एक्स कितना था ये वाला हो गया, एंड माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। अब हाफ मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यहां हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन में 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स और माइनस 1/2 कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के। अब बस एडजस्टमेंट है, साइन इनवर्स एक्स को आप एक जगह कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब यही फॉर्मूला लगेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर इतना ही छोड़ दो, बट 1/4 माइनस 1/2 आप यहाँ पर कर सकते हो, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम लोग कर ही देते हैं, कर ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया प्लस कितना हो जाएगा एक्स अपॉन में 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 करेंगे कितना हो जाएगा सर माइनस 1/2 हो जाएगा, नहीं 4 का एलसीएम लगेगा 1 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस 1/4 हो जाएगा 2 नहीं माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स dx प्लस के हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना यहाँ पर 1/4 माइनस 1/2 करेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा 1 माइनस 2 माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स सेम ही हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। इवन यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पर आपका आंसर यहीं पर खत्म करते हैं।
तो इस तरह से आपको थोड़ा सा हाईलाइट तो लगाने आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर हाईलाइट लगाने आ गया तो एक क्वेश्चन और आ गया। अब देखो यहाँ पर बताया था कि अगर कोई इंटीग्रांड में एक ही फंक्शन कंसिस्ट कर रहा है तो कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। अगर कोई एक फंक्शन कंसिस्ट कर रहा है तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो याद करो हम लोग इसको क्या v क्या लेंगे 1 और u कितना हो जाएगा सर tan इनवर्स x, ये बोला था ना। u tan इनवर्स x भी u को क्यों नहीं ले सकते 1, क्योंकि du अपॉन में dx कितना हो जाएगा 1। ऐसा बताया था वी टेक यू टू दैट फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन इज इजी, बट यहाँ पर 1 को अगर डिफरेंशिएशन इजी मान के करोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसको ले लेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इजी है, इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आपको u ले लेंगे। तो ये हो गया आपका u इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अब फिर से अगर मैं यहाँ पर लगाऊं फॉर्मूला, तो u इंटू वी डी एक्स का फॉर्मूला लगाएगा तो कितना हो जाएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल कितना हो जाएगा डी हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स है dx है, ठीक है, इतना है। अब u के जगह कितना है सर tan इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये tan इनवर्स एक्स बाहर लेते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस डी tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स 1 dx और होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, हो गया इधर। तो यहाँ देखो इधर tan इनवर्स ऑफ एक्स हो गया यहाँ पर, और ए 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर 1 का हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx से कितना हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा dx, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा z हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dz अपॉन में dx, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा d ऑफ z, तो x dx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पर dz अपॉन में 2, x dx का फॉर्मूला हो गया dz अपॉन में 2, और यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस x dx की जगह dz अपॉन में 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा z, तो x इंटू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर, तो यहाँ कितना हो जाएगा dz अपॉन में z हो गया, और dz अपॉन में z का इंटीग्रेशन करेंगे तो log जब z हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ, यहाँ कितना हो जाएगा log ऑफ z का मॉडुलस हो जाएगा, हो गया log ऑफ z का मॉडुलस प्लस कितना हो जाएगा k, और z का वैल्यू रख लेते हैं, तो x इंटू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ और log z की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, यही पुट करे थे प्लस के, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का dx का इंटीग्रेशन फाइनल कितना हो गया ये वाला आपका हो गया। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन को क्या करना है सॉल्व करते रहना है, बस आसानी से कोई डिफिकल्ट होने वाला नहीं है। एक एक क्वेश्चन को उठाओ सॉल्व करो, नहीं बने देन पूछो, इवन कमेंट में डाल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, कमेंट में डाल दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ सर ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपका नाम लेकर मैं यहाँ पर करूंगा इनका ये डाउट था, या नाम नहीं लूंगा बोलेंगे कि सर क्यों नाम ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से क्वेश्चन को आपको करते रहना। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, इसको खुद से करो देन इधर आना, देन सॉल्यूशन देखना, मैं तो सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ बस खुद से करो। देखो यहाँ पर यहाँ भी एक ही फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, एक फंक्शन है, तो इसको क्या लेंगे, इसको ले लेंगे आपका u इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और v कितना हो जाएगा 1। अब फिर से अगर इंटीग्रेशन ऑफ u v इंटू डी एक्स फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा डी यू अपॉन में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का यहाँ पर लगाओ, साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर का अगर यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। अब u के जगह कितना रखेंगे तो सर साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v के जगह पर कितना है 1, तो 1 इंटू डी ऑफ एक्स हो गया, माइनस यहाँ हो जाएगा d साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा होल डी एक्स हो गया इधर। तो यहाँ अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स 1 का कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव करोगे तो चैन रूल में लगा के डायरेक्टली डेरिवेटिव कर रहा हूँ, 2 इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स और इंटू साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x हो गया इधर। अब जरा देखो और इंटू होल कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स हो गया,
होल डी ऑफ एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको मैं आई, ये आई था तो ये मैं आई वन लेता हूं इसको, आई इक्वल टू अगर यहां पर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू साइन इनवर्स, ये डीएक्स नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टू बाहर ले लो तो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह मैं थीटा पुट कर लेता हूँ, लेट साइन इनवर्स एक्स पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो एक्स कितना हो जाएगा, सर एक्स विल बी द साइन थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन में डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, वन अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, डी ऑफ थीटा हो गया। तो इसके जगह पर क्या पुट कर लेंगे, डी ऑफ थीटा, डी एक्स अपॉन में वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स करके क्या पुट कर लेंगे, डी ऑफ थीटा पुट कर लेंगे, और एक्स की जगह साइन ऑफ थीटा पुट कर लेंगे। ये आई वन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स की जगह तो हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना हो जाएगा, थीटा, और डी एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां से देखो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पर क्या लगेगा, फिर से आइलेट लगेगा, आइलेट लगेगा तो ये कितना हो गया, सर थीटा विल बी अलजेब्रिक, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल। अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल है तो जरा बताओ पहले कौन आएगा, आई एल ए टी ई, आई एल ए टी ई, ए में क्या आएगा, अलजेब्रिक। तो पहले u किसको ले लेंगे, सर थीटा को, b किसे ले लेंगे, साइन ऑफ थीटा को। अब फिर से आइलेट लगाओगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अगर इसका इंटीग्रेशन करने जाए तो u तो बाहर आ जाएगा, तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा, माइनस कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डी थीटा का होल कितना हो जाएगा, डी ऑफ थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस डी थीटा का वन, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का सर माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ थीटा। ये हो गया आपका, तो यहाँ हो जाएगा माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, माइनस 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 प्लस, यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब थीटा का इंटीग्रेशन कर लो, माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा, प्लस कितना हो जाएगा के। तो यहाँ पर आपका अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इतना मिल गया। अब देखो, अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, तो थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे थे, साइन इनवर्स एक्स, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये मैं आई वन लेता हूँ, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस, और साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, याद करो, एक्स इक्वल साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते थे, एक्स, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, इतना हो गया। तो अब देखो, अब यहां पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू कॉस इंटू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा के। अब देखो यहां पर कॉस इंटू कॉस इनवर्स के फॉर्म में भी यहां पर भी चेंज कर सकते हैं। अगर साइन इनवर्स को मैं टी लेता हूं, टी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लगाता हूं, तो ये टी टी है, तो टी की जगह कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में वन, ये कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से कॉस ऑफ टी की बात करें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस ऑफ टी कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स, और टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस साइन इनवर्स। इस टाइप का फंक्शन आपको बताया हूं करने के लिए, कहां पर बताया होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, आप देख लेना। और टी की जगह कितना रख लेंगे, सर टी की जगह साइन इनवर्स एक्स रख लो, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा बताओ, जहां साइन इनवर्स एक्स है वहां पर कॉस इनवर्स लिख सकते हैं, हाँ सर लिख लो। तो यहां पर अगर मैं लिखूं वैल्यू तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखो यहां पर माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इंटू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब जरा ध्यान से बताओ, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, सर एक्स ही हो जाता है। तो यहां से फाइनल में वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के। फाइनल आंसर निकालना है, तो फाइनल आंसर में देखो जरा ऊपर देख लो, मैं पूरा सॉल्व करा था ऊपर, तो ऊपर देखो कितना था, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, यहाँ पे लिख लो। तो देखो जरा, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, और ये डाल दो
माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। तो ये हो गया माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस के, ये हो गया प्लस के आई इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका। तो आई का आंसर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, अच्छा करते रहना है, आपको बस सॉल्व कर लेना है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट थ्योरम है e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के लिए एक मैं थ्योरम बताता हूं, देखो जरा इधर, इस टाइप के लिए मैं एक थ्योरम बताता हूं, वो थ्योरम को आप देख लो, समझ लो, फिर आपको आगे बढ़ा बताते हैं, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन के लिए हमें ये ढूंढना है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका e के पावर x एफ एक्स प्लस के। ये वैल्यू आप याद कर लो तो आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। किसी फंक्शन e के पावर x अगर बाहर आएगा, बोलो सर ऐसा सपना मुझे थोड़ी आएगा, तो सपना नहीं आएगा, बट एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स कहीं फॉर्म दिखेगा तो क्या होगा e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, और यहां से हम लोग सीधा आते हैं फिर से क्वेश्चन पर जहां कर रहे थे, और देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन क्या था, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, और इस तरह का फॉर्मूला आप अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स का अगर मैं सॉल्यूशन करने जाऊं, यहाँ पर ये लगाऊं e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो जरा यहाँ एफ एक्स क्या लिया हूँ 1/x, और एफ डैश ऑफ एक्स लोगों तो कितना हो जाएगा सर माइनस 1 में एक्स स्क्वायर dx, माइनस 1 में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला फॉर्म आ रहा है क्या सर, यस, फॉर्म के फॉर्मूला का फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से e के पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा e के पावर x अपॉन में x प्लस कितना हो जाएगा के। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कितना आसान है, आसान है ना ये फॉर्म। हाँ, तो ये फॉर्म को आप देख लीजिएगा और बनाइएगा। नेक्स्ट आ जाओ, e के पावर x tan ऑफ x माइनस log ऑफ x है। देखो log sin x का मुझे डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि कितना है tan ऑफ x है, तो इसको इसी फॉर्म में करेंगे, तो मैं माइनस पहले कॉमन लेता हूं बाहर, तो हो जाएगा e के पावर x log ऑफ cos ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा tan ऑफ x इंटू डी ऑफ x। मैं देखो एफ एक्स इक्वल टू मैं log ऑफ cos ऑफ x लिखता हूं, log ऑफ कितना लेता हूं log ऑफ cos ऑफ x ले लेता हूं, log ऑफ cos ऑफ x में e के पावर x का वैल्यू ले लिया, कितना ले लिया log ऑफ cos ऑफ x ले लिया, तो f डैश ऑफ x निकालते हैं, डी एफ एक्स अपॉन में dx निकालेंगे तो कितना हो जाएगा d log ऑफ cos ऑफ x अपॉन में कितना हो जाएगा d cos ऑफ x इंटू डी cos ऑफ x। मैं चेन रूल यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन में cos ऑफ x, और cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x, तो log cos अपॉन में साइन कितना हो जाएगा cos का 1 अपॉन में cos का आपका डेरिवेटिव माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस tan ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस tan x, यहाँ पर माइनस, एक्चुअली माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया, तो tan ऑफ x हो गया। तो यहाँ से आपको f डैश ऑफ x मिल गया। तो e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ x का फॉर्मूला कितना होता है e के पावर एफ एक्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो e के पावर हो जाएगा आपका माइनस e के पावर x और एफ एक्स कितना ले लेंगे log cos ऑफ x, हो गया, ये हो गया। अब देखो जरा, अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, प्लस के, प्लस कितना हो जाएगा के, हो गया यहाँ पर, तो प्लस के हो गया, तो ये देखो माइनस e के पावर x माइनस log ऑफ cos ऑफ x है, एंड प्लस कितना हो जाएगा कि माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, तो e के पावर x कितना हो जाएगा log cos ऑफ x का पावर कितना हो जाएगा -1 प्लस के। देखो ऑप्शन ऊपर भी दिया हो रहेगा तो बन सकता है, तो e के पावर x कितना हो जाएगा cos इनवर्स का 1 अपॉन में cos ऑफ x प्लस के, और 1 अपॉन में cos ऑफ x को क्या लिख सकते हैं sec ऑफ x, तो यहाँ कितना हो जाएगा e टू दी पावर x log ऑफ secant ऑफ x का मॉडुलस प्लस। तो फाइनल सॉल्यूशन आपका ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस ढूंढना है इसी तरह से। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो इसी टाइप का फॉर्म दिख नहीं रहा, तो इस टाइप के फॉर्म में हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो अभी देख लो इसको हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप का फॉर्म कैसे बनाते हैं, देख लो यहाँ पर, देखो इसी को हम देखो e के पावर x, x को x में 1 ऐड करे, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, और 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इतना कर लिए। अब मैं सेपरेटली डिवाइड कर लेता हूं, तो e के पावर x 1 प्लस x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, हो गया इधर, ये हो गया। अब यहां से एक कट गया,
तो यहाँ कितना बचा, e के पावर x 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो तो इसका डेरिवेटिव इधर है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हो e के पावर x इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस कितना हो जाएगा। तो देख लो जरा, अगर फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और है, e के पावर x 1 माइनस साइन ऑफ x अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ऑफ x। अब देखो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला वही है, e के पावर x जब भी आएगा बाहर तो इसी तरह से सोचना होगा कि करना क्या है। तो देखो जरा, इस तरह के फॉर्म के लिए हमें ये बताओ, cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हो क्या, क्या पढ़े हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और क्या पढ़े हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, पढ़े हो क्या यहाँ पर, इतना पढ़े हो। तो यहां से देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, हाफ एंगल लगाएंगे फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पर फॉर्मूला में लगाऊं तो देखो जरा कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर एक्स 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 डी ऑफ एक्स हो गया। अब देखो इधर इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर एक्स, इसको मैं 1/2 से डिवाइड कर लेता हूं, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा सेपरेटली, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स, 2 से 2 कैंसिल, और साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, और कॉस अपॉन में साइन, देखो जरा जरा e के पावर एक्स 1 अपॉन में 2 इंटू ऊपर साइन को ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस अपॉन में साइन कितना हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा डी ऑफ एक्स हो गया इधर। अब बताओ कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो मैं यहां पर कॉमन लेता हूं माइनस, तो e के पावर एक्स इंटू कितना हो जाएगा कॉट ऑफ एक्स बाई 2 माइनस 1/2 इंटू कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब एफ एक्स में लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू लेता हूं यहां पर कॉट ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो तो कितना हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 डी कॉट ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन में कितना हो जाएगा डी एक्स बाई 2 इंटू हो जाएगा डी एक्स बाई 2 अपॉन में डी एक्स हो गया। तो अब कॉट एक्स बाई 2 का करो तो कितना हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा आपका माइनस कॉस सिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का हो जाएगा 1/2। तो देखो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिल गया सर माइनस 1/2 इंटू कितना हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया, तो एफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका आंसर जो लिखेंगे कितना हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स, और एफ एक्स लिए कितना थे कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट एक्स बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स प्लस कॉट एक्स बाई 2 प्लस के हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, करते रहना है, सॉल्यूशन करते रहना है और एंजॉय करते रहना है, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको आइलेट समझ में आ गया होगा, नया इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में होगा, ये फॉर्मूला आपको आइलेट से डेराइव होता है। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन लेके आएंगे। ऑलमोस्ट हम लोग सारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर दिए, कुछ क्वेश्चन कराना और है, और भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, बट फिलहाल के लिए अभी यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर खत्म करते हैं तो फिर मिलते हैं हम लोग कहाँ पर, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो क्या करना पड़ता है ना, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड कर दो, ठीक है। अगर पहली बार हो, पहले से आप आए होंगे तो मुझे पता ही है कि आपने लाइक या सब्सक्राइब तो कर ही रखे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।